हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल वन के स्टॉक को लेके, जिसको आप एंजल ब्रोकिंग के नाम से भी जानते हैं। और एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और मैं आपके साथ अपना व्यू शेयर करूंगा कि वाई आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। और मैंने इसमें कई बार प्रॉफिट बुक भी किया, बट मेरी एंट्री इसमें बनती रहती है। तो अगर हम बात करें इसको टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से, तो सबसे पहले हम इसमें एक ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ये हमने एक ट्रेंड लाइन इसमें प्लॉट कर दी। ज़बरदस्ती कुछ नहीं मिलाई, आप देखोगे हमने बस जो इसके वन डे के हिसाब से जो रेजिस्टेंस थे उनके डॉट कनेक्ट किए हैं। और अगर हम कनेक्ट करके देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस लेवल हमें आता है। अब अगर हम इसमें अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम इसके हिसाब से ही अगर हम इसमें चाहें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बनती है। और अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बात करते हैं तो यहाँ से भी आप एक ट्रेंड लाइन इसमें प्लॉट कर सकते हैं। तो बट ये वाली इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। जो नीचे वाली जो मैंने की है वो एक दूर के यानी 2023 के सपोर्ट से मैच करने के लिए हिसाब से चल रही है। तो अभी हमें क्लियर कट दिखता है स्टॉक की एक हाई लगाने के बाद लगभग लगभग आप देखोगे 2023-24 में जब इस स्टॉक ने इस रेंज को टच किया था 3800 के करीब, हम देख लेते हैं 2023 दिसंबर में। उसके बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन आया, प्रॉफिट बुकिंग आई और मल्टीपल टाइम स्टॉक ने एक इस लेवल के यानी जो ये ट्रेंड था इसको टच करने की कोशिश की। और जैसे जैसे इसको टच कर रहा है तो आई एम एंटिसिपेटिंग कि ये जो इसकी रेजिस्टेंस है ये वीक होता जाएगा। और जो ये सपोर्ट है आप देखोगे दो ही बार टच हुआ है। तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर ये स्टॉक इस रेंज में मतलब कहीं पे भी हो सकता है यहीं से बाउंस बैक कर जाए, एक इस रेंज में हो सकता है यहाँ पे आके फिर ऊपर की तरफ निकाले। क्योंकि अगर स्टॉक को लंबी दूरी तय करनी है तो पहले उसको थोड़े से जो लोग कमज़ोर दिल के हैं उनको एक ऑफलोड करना होता है और उसके बाद एक रेंज हाई करनी होती है। और कई बार होता है कि वो बहुत शॉर्ट टाइम स्पेन में ही अपने टारगेट अचीव कर लेता है। और कई बार होता है कि स्टॉक को टाइम लेना पड़ता है लंबी दूरी तय करने के लिए। तो अगर इसमें अब आप देखोगे, एक तो हमने ट्रेंड एनालिसिस किया, दूसरा अगर हम बात करते हैं इसमें तो ये एक मुझे काफ़ी अच्छा इसमें कप बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो इसका कप बना था इस रेंज में हमने देखा कि इसने इसको भी ब्रेक करने की कोशिश की बट हो नहीं पाया। तो एक कप एंड हैंडल का भी पैटर्न ये फॉर्म कर सकता है इस चैनल के अंदर ही। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अब वेट करने के लिए हमें इसके फंडामेंटल जानने चाहिए, सो दैट कि हम बिना घबराए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रख सकें अपने टारगेट तक। और 24,256 करोड़ की ये कंपनी है मार्केट कैप इसका, जिसके अगेंस्ट में आप देखोगे रिजर्व डेट इसके पास ठीक ठाक सा है। सेल्स ग्रोथ भी डबल डिजिट में है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 623 का स्टॉक है। और मेजर जो कंपनी का बिजनेस है आप सभी को पता भी होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो एंजल वन का भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये आपके स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। और जिस हिसाब से कंपनी का अभी फोकस है, अभी आप अगर आप लोग क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि इन्होंने इस बार बहुत अच्छी अपनी प्रमोशन के लिए खर्चा किया हुआ है। और दे आर स्पेंडिंग वेल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और रूरल इंडिया सब देखते हैं और टीवी पे देखना पसंद करते हैं। और वहाँ पे इनका प्रमोशन है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी चाहती है टीयर 2, टीयर 3 और रूरल इंडिया में पहुँचना, सो दैट कि उनके यूज़र काउंट बढ़ जाए। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी में लिस्टेड जो स्टॉक्स हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ये आपने काफ़ी अच्छा सुना होगा कि इन दोनों के आसपास स्टॉक रहते हैं। मोतीलाल भी एक अच्छा ब्रांड है बहुत सालों से। बट अगर हम इसके क्विक स्निप में बात करते हैं तो इस रेंज में अगर आप देखोगे इसका पीई जो है 20 है, इंडस्ट्री पीई 15 के आसपास है। और डिविडेंड भी स्टॉक देता है। अगर आप देखोगे तो इस रेंज में अच्छा खासा डिविडेंड देता है स्टॉक। और हम अगर बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1172 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का इस साल 2025 के, जो इन्होंने फाइनेंशियल्स अपने क्लोज किए हैं। और इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करोगे तो प्रमोटर्स इसके अपना ऑफलोड कर रहे हैं थोड़ा बहुत इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेशन। और अगर आप देखोगे
FIS DIS, तो DIS FIS इसको अच्छे खासे से होल्ड करके रखते हैं। तो अगेन मैं राइट भी हूँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, तो ये हमें मार्केट में जब हम बने रहेंगे, स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे, तो हमें आगे आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, कुछ आपके कमेंट्स हैं, कुछ सुझाव हैं, तो यू कैन नोट इट डाउन बिलो इन कमेंट सेक्शन में आप उसे लिखिए और मैं आपको उसका रिवर्ट और उससे कुछ सीखने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।